हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं बशीर सुगैज। आज हम ऐसे शो देखने लगे हैं जो पाकिस्तान ने इंडिया से छापे हैं। मज़ा आने लगा है। तो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी शोज का कंपैरिजन फैक्ट भाई का वीडियो काउंट डाउन करते हैं एंड स्टार्ट। हेलो मैं हूं फैक्ट भाई। पाकिस्तानी छापने में माहिर नहीं पाता और खड़े करोड़पति। और इस धुन को सुनने के बाद 100% लोगों को यही लगता है कि अमित जी आकर शो को आगे बढ़ाएंगे, पर अगर उनकी जगह ये आ जाए तो धिक्कार है। पहले यही है पाकिस्तान के रियलिटी शो की रियलिटी, जहां पहले इंडिया शो निकालता है और पीछे पाकिस्तान दौड़ा चला आता है। पर जब पीछे से शो निकलने के बावजूद हंसना मना है को लोगों ने कपिल शर्मा की कॉपी करार दिया, तो शो के होस्ट से बिना जवाब दिए रुका नहीं गया। मगर इस जवाब के लिए ही नहीं, आज आपको पाकिस्तान के बिग बॉस देखने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक भाईजान है जो बादशाह सलामत के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के रियलिटी शो मुकाबले में कौन ले जाएगा बाजी। नंबर 1, मुकाबला। एक क्रिकेटर को कब रिटायर हो जाना चाहिए? 34 साल के बाद, 35 साल के बाद या 39 साल के बाद? क्योंकि शोएब मलिक 41 साल के हो चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान के लिए T20 खेलना चाहते हैं। और तो और इनसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को छोड़ पाकिस्तान का रियलिटी शो होस्ट कराया जा रहा है। जी हाँ, और द अल्टीमेट मुकाबला रियलिटी शो बिल्कुल इंडिया के रोडीज से मेल खाता दिखाई देता है, जहाँ कंटेस्टेंट से मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। लेकिन जहाँ इंडिया के शो में आम जनता आती है, वहीं पाकिस्तान के इस शो में पाकिस्तान के बॉक्सर, फिटनेस ट्रेनर और सेलिब्रिटीज आते हैं। इतना ही नहीं, इस शो में अब्दुल रज़ाक जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी हिस्सा लिया था। नंबर 2, क्या आप बनेंगे करोड़पति? ये नाम किधर तो सुनेला लगा रहा, और लगेगा ही, क्योंकि क्या आप बनेंगे करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति की कार्बन कॉपी है। इंडिया ने KBC 3 जुलाई 2000 में टेलीकास्ट किया और इसकी सक्सेस देखकर पाकिस्तान ने इसे 2002 में बना डाला। बोले तो फॉर्मेट से लाइफ लाइन सब कुछ KBC की नकल निकली। लेकिन सिर्फ ये शो नहीं, KBC से इंस्पायर होकर हमारे पड़ोसियों ने अलिफ लाम मीम नाम का एक शो भी बनाया था, जिसमें इनाम सिर्फ पैसों में नहीं, उम्रा और हज जाने और 15वें सवाल का सही जवाब देने पे एक घर के तौर पे मिलता था। और शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि देश दुनिया के जीके का नहीं, इसमें इस्लाम से जुड़े नॉलेज का इम्तिहान होता था। 2011 में आए इस शो के काफी एपिसोड आपको YouTube पे मिलेंगे, पर पाकिस्तानी पॉप आइकन जुनैद जमशेद के इस शो के दूसरे सीजन के चर्चे न YouTube पे है न ही Google पे। नंबर 3, थोड़ा खाना पीना हो जाए। पाकिस्तान को हराने तो इंडिया के जूनियर्स ही काफी हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का मास्टर शेफ एशियन टेलीविजन अवार्ड तक पहुंचे तो उसे इंडियन जूनियर मास्टर शेफ के आगे घुटने टेकने पड़े। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के कुकिंग शो है ही इतने फनी। जहां इंडिया के मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट ऑडिशन के लिए खुद खाना पकाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मास्टर शेफ होटल की बनी बिरयानी लेकर आ गई। तुम मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई। अब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही कुकिंग शो में अपनी अपनी रियलिटी है, तो क्या होगा जब दोनों ही देशों को एक कर दिया जाए? तो पेश है फूडिस्तान, जहां इन दोनों देशों के शेफ को जज करने के लिए होते हैं एक इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश शेफ। यानी देशों की तरह इन दोनों देशों के शेफ का भविष्य भी एक ब्रिटिश ने ही जज किया। नंबर 4, कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हुआ था जब पाकिस्तान के कॉमेडी शो हंसना मना है को देखकर लोग बोले ये तो द कपिल शर्मा शो की कॉपी है। तू मेरी नकल करता है? नहीं। और लोगों की क्या गलती? शो के होस्ट ताबिश हाशमी का मोहल्ला और उनके घर का सोफा सेटिंग तक एक सा ही था। बावजूद इसके उनके कानों तक इस बात के पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ इस बात को गलत बताया, बल्कि ये सेट के कॉन्सेप्ट और कपिल की कॉमेडी के तरीके को पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट बता बैठे। उनकी माने तो उनका कपिल शर्मा शो के साथ कंपेयर होना उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कपिल का शो हफ्ते में एक बार और उनका हफ्ते में 3 बार आता है। अब ताबिश के इल्जामों का कपिल पे इतना भारी असर हुआ कि उन्होंने इनके इल्जामों पे सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ चोरी पे सीना जोरी करके दाल न गलने पे ताबिश जरूर अपने शो का लुक बदल चुके हैं। नंबर 5, गाना बजाना। एक चीज जिसने सड़क के आर पार बिना वीजा के ट्रैवल किया वो है म्यूजिक, जहां हम इंडियंस ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान का आफरीन एंजॉय किया। लेकिन जहां पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने 14 सीजन्स निकाल लिए हैं, वहीं हमें इंडिया के सिर्फ 4 सीजन दिखाई दिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पहला रीजन है दोनों देशों का म्यूजिक। जहां पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने रीजनल और अनजाने आर्टिस्ट निकाले, वहीं कोक स्टूडियो इंडिया ने बॉलीवुड पर फोकस किया। दूसरा, दोनों ही कोक स्टूडियो का सेट डिजाइन। हर साल आपको पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में कुछ नया मिलेगा, और वहीं इंडिया की साइड से कुछ नया नहीं हो पाया। और तीसरा, इंडिया का गायब हो जाना। जी हाँ, अगर आप कोक स्टूडियो इंडिया के YouTube पर जाएंगे तो आपको
एक शो है आखिरी जो और थोड़ा अभी अच्छा के है वीडियोस में पाकिस्तान 6 साल का गैप दिखाई देगा। पर हाँ, हाल ही में कोक स्टूडियो इंडिया ने जानते अपने नहीं आप हो। को कोक स्टूडियो भारत करके कमबैक कर लिया है। नंबर 6, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इंडिया और पाकिस्तान को आजादी एक साथ मिली थी, पर इंडिया पर बिग बॉस का जुल्म 17 साल का और पाकिस्तान में बिग बॉस की छोटे भाई तमाशा का जुल्म सिर्फ 2 सीजन का। हाँ। बड़ी नाइंसाफी है, पर 16 ये साल भी बाद अभी आए कॉपी मार के पर लाए। दुरुस्त आए। अब हर इंडिया शो में बिग भारत बॉस में का काफी चेहरा बुरा है। बॉलीवुड के हर शो, भाईजान हाँ मिस्टर भाई। सल्लू भाई है। वहीं पाकिस्तान में इस शो के होस्ट की जिम्मेदारी अदनान सिद्दीकी ने उठाई है। और बस इसके अलावा इस शो के रूल्स हो या हमारे कंटेस्टेंट की host भी कैटेगरी, बैठे हुए सब हैं। कुछ आपको इंडिया ने रखा और पाकिस्तान ने उठाया मिलेगा। नंबर 7, बनाना ना दोबारा। Same topic। आग, पानी, नींद, भूख और रोशनी को भुलाकर इंडिया के 24 कंटेस्टेंट ने सर्वाइवर इंडिया में हिस्सा लिया था। और जहां इंडिया का लोग हिंदी ने वर्जन देखा, 2012 में बना था, वहीं इस शो का इसमें। तमिल वर्जन 2021 में बनाया गया। हालांकि न सिर्फ ये इंडिया Survivor पर मैंने यही देखा था। फॉर्मेट यार, वाला ये शो क्यों आपको खत्म हो गया पाकिस्तान के यार? अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां अलग करने की कोशिश में पाकिस्तानी शो अपने कंटेस्टेंट साहब, को ये कितना पहाड़ी फेक इलाकों है। में लेकर गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस शो ने सिर्फ मर्दों को अपने शो में जगह दी थी, वो भी ये कह के कि क्वालिटी औरतें भी अच्छी ऐसे है शो हमारे में हिस्सा नहीं ले सकती। इनफैक्ट इसे लेकर पाकिस्तान में कई विवाद भी सामने आए। लेकिन जहां शो के बंद होने की वजह लो रेटिंग्स और औरतों को न लेने की कंट्रोवर्सी बताई जा रही है, वहीं पता चला है कि असल में इस शो के एक टेस्ट के दौरान साद खान नाम के कंटेस्टेंट की मौत हुई थी। यानी जैसे इंडिया में रोडीज के जज टेस्ट चेक करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जजेस को भी करना चाहिए था। नंबर 8, आई एम आउट। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान बनाता तो ये स्पूफ नहीं, उस शार्क टैंक पाकिस्तान की रियलिटी भी हो सकता था। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो इसमें खर्चा 30 से 50 लाख का। पर इंडियन आइडल से लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट कॉपी करने के बाद शायद उनके पास पाकिस्तान शार्क टैंक का गॉट बजट नहीं बचा और माना कि ये बिजनेस रियलिटी शो हमारा ओरिजिनल नहीं, शार्क टैंक अमेरिका देखकर आने वाला आइडिया था। लेकिन उनके 15 सीजन के मुकाबले इंडियन शार्क टैंक की एक चीज बिल्कुल असली थी, शार्क टैंक पे बने मीम्स, जिन्हें देखते देखते 2 सीजन और 106 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का कोई पता ही नहीं चला। लेकिन कोई रियलिटी शो हो ना हो, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही में पाकिस्तान इनोवेशन फंड प्रोग्राम के चलते शार्क टैंक जैसा ही कुछ किया था। उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स में से 95 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करके उनमें से 60 बेस्ट पिचेस को 20 मिलियन रुपीस देने का तय किया, जिससे पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को झटका लगे और वो फिर से जाग उठे। हालांकि उनकी इकोनॉमी टस से मस होती नजर नहीं आ रही। नंबर 9, टैलेंट का खजाना। इंडिया में जजेस को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट के ऐसे बहुत कमाल होते हैं। और ऐसे परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो तय है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में नहीं है। असल टैलेंट हमारे पास असल टैलेंट ये और है यही guys। साबित करने के लिए पाकिस्तान में शुरू हुआ था पाकिस्तान गॉट टैलेंट फवाद चौधरी और अपनी पाकिस्तान मार्च से स्टार। वापस किसी ने यहाँ डांस किया तो किसी ने गाना सुनाया। वाओ। से मैं challenge पहली देता हूँ, सी it is आपको ऐसा talent पर अगर आप जजेस करके ऐसा दिखाओ। बोले लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप गाना नहीं गा सकते। तो किसी भी कंटेस्टेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। जो judges हैं वो तो कभी इन्होंने भी जिंदगी में ऐसा उन्होंने रिप्लाई गाने कर दिया। नहीं गाया। तो भाई आप थोड़ा सा सुना देना, हाँ भाई, आप वैसे। सिंगिंग जज कर रहे हैं ना, आप सुना दें। और कुछ ने तो इशारों की बजाय सीधे सीधे भी जवाब दे डाला। लेकिन जब एक तुम इंसान सुना अच्छा दो, नहीं मैं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा है? पाकिस्तानी सही जवाब देते हैं। और गानों की बात हो और हम पाकिस्तान आइडल को भूल जाएं, ये तो नाकाबिले माफी होगा, राइट? तो हमारी इंडियन आइडल के 2004 की शुरुआत से लेकर 2023 तक का सफर तो आपको याद ही होगा। पर पाकिस्तान में ये शो एक ही साल चला था, लेकिन इसके लिए उनके बजट को दोष देने से पहले फैक्ट भाई आपको उनकी सिंगर्स के गाने सुना दे। तो पेश है पाकिस्तान की श्रेया घोषाल पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल, और आतिफ असलम। पहली नजर में क्या जादू कर दिया। आशा है इन्हीं परफॉर्मेंस से आपको शो के बंद होने की वजह पता चल गई होगी। तो भाई लोग, रियलिटी शो की इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों हाथ जोड़ता हूँ, अपना कुछ बनाओ। टोटली कॉपी मार रहे हो, हर चीज कॉपी मार रहे हो। नहीं, देखो नहीं। और guys- देखो पूरी दुनिया में कॉपी होता है, ये नहीं देखो इंडिया में भी शायद कोई ऐसे शो हो कॉपी किए हो, पाकिस्तान में भी कॉपी होता है, लेकिन कॉपी इतना करके थर्ड उनकी क्लास मारो तो नहीं ना। उनकी मारो तो नहीं, सही बात है। कॉपी पाकिस्तान करके में मार के रख दे एक होता है फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, ये पता नहीं 25वीं कॉपी बनाते हैं कि 26वीं बनाते हैं यार। इंडिया में देखो, अब मास्टर शेफ पूरी दुनिया में है, हाँ। तो इंडिया में भी है। शार्क टैंक पूरी दुनिया में है, इंडिया में भी आया। हाँ। एक मतलब उनकी फ्रेंचाइज आती है, मतलब उस देश में देख, मास्टर और शेफ यार क्योंकि quality देश है। देश से उठाए जाते हैं हाँ। ना, वो मास्टर शेफ ओरिजिनल से ही आते हैं। बिल्कुल। शार्क टैंक ओरिजिनल की ही ब्रांच इंडिया में है। मतलब फॉर एग्जांपल हम अपनी दुकान खोलते हैं,
हमारे शार्क टैंक और ये देखो तुम वो पागल हो। छोड़ो, जो हमारा टैलेंट आता है इसके अंदर, जो अपने आप को, मैं सबका नहीं बोल रहा, मोस्टली जो इसमें आते हैं ना, उसको बंदा देखे ना तो बंदे के आंखों से खून निकले। भाई मैं सीधी बात बोलूंगा, पाकिस्तानी गाने इंडिया से कॉपी कर रहे हैं, मूवीज इंडिया की यार copy कर गाने रहे हैं। गाने को छोड़ो यार भाई पता कर है? तो रहे हैं ना, कर रहे हैं, हर मुझे चीज पता में है, हाँ। हर चीज में तो कॉपी एटलीस्ट ना करो ना, और सेम चीज बना रहे हो, ऊपर से फिर बकचोदी तुम करती हो कि तुम कम लोग से ऊपर कम से, हाँ। शोज नहीं बनाने और चाहिए, भाई जितने भी शो हैं वो नहीं नहीं बनाओ। ऊपर से फिर तुम वो करते हो कि हम इंडिया से, मतलब ये हमारा तुम मजाक तो न उड़ाओ। कपिल शर्मा शो हाँ यार, और हंसना यार मजाक देखो, है। उसको हकीकत माननी चाहिए, कम से कम इस तरह लोग नहीं करता। वो कपिल शर्मा कहाँ और यार ये कहाँ यार, ये ये कहाँ भी देखो, पे? कहता मेरा उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। भाई तुम लोगों ने गलत किया इस तरह करके, ये गलत है। ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये गलत है यार, ये ये चीजें गलत कॉपी है ये छोड़ चीज। दो गाइस, आपका क्या वाकई कहना है में। अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहता है।